साल में सर्वप्रथम आप सबका आज की त्यौहार है जो रामनवमी, उसका भी हार्दिक शुभकामना है। और आप सब लोग को विदित है, कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की एक उत्कृष्ट अभियान संचालित हुआ, जिसका परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक रहा। इस संबंध में आज ब्रीफिंग के लिए आप सब लोग को आमंत्रित किया गया। आज ब्रीफिंग में मेरे साथ डीआईजी कांकेर रेंज श्री केएल दूर साहब हैं, कांकेर के एसपी साहब कल्याण साहब हैं, साथ साथ डीआईजी का भानुप्रतापुर बीएसएफ डीआईजी साहब बाला साहब हैं, कमांडेंट 94 BN और उनके साथी अधिकारीगण, और साथ साथ जो अपना जिला पुलिस और डीआरजी का अधिकारीगण उपस्थित है। और ये भी जानकारी आप सब लोग को कल हमने अलग अलग माध्यम से शेयर किया। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की छोटा बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागोंडा और कलपर के जो आसपास क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की माओवादियों की उपस्थिति का आसूचना पर डीआरजी टीम और बीएसएफ का एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी। इलाका में दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहाँ जहाँ पर उनकी जो ठिकाना है और जहाँ जहाँ पर उनकी एस्केप रूट है, उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ डीआरजी के अलग अलग टीम्स थे, साथ में बीएसएफ की टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है और 14 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और साथ साथ घटनास्थल से AK-47 एक इंसास राइफल, 2 SLR, दोबारा मैं हथियार के बारे में जो रिपीट करना चाहूँगा डिटेल्स, एक AK-47, एक SLR, 2 इंसास, एक कार्बाइन, 303 वेपन 3, और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 और 312 और बर्मार वेपन, साथ साथ जो 9mm पिस्टल है जो वेपन का सर्विस वेपन है, वो भी 2 वेपन रिकवर किए गए थे। इन सब वेपनों का जो शिनाख्ती है, कौन कौन सी घटनाक्रम में सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया या छत्तीसगढ़ के अंदर या बाहर कहाँ कौन कौन सी घटनाक्रम में जो ये वेपन्स माओवादी द्वारा लूटा गया, तो उसका भी डिटेल हम निकलवा रहे हैं। जैसे संभवतः एक आध दिन में वो डिटेल भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अभी कुल 29 माओवादी जो डेड बॉडी रिकवर की गए थे, उसका शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। इसमें प्राथमिक तौर पर 2 बड़ी जो माओवादी का जो शिनाख्ती अभी सामने आ रहा है, फिर भी कंफर्मेशन जैसा हमारा एक प्रक्रिया होते हैं, इसका पंचनामा और जो स्पॉटर्स द्वारा आइडेंटिफाई करके और बाकी एजेंसी से भी हम उसको कंफर्म करके उसका फाइनली एक ऑथेंटिक रिपोर्ट देते हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक 2 आइडेंटिफिकेशन हुआ है, उसमें एक शंकर है जो डीवीसी कैडर का, और दूसरा जो ललिता, वो भी डीवीसी रैंक का। जो ललिता जो रामदेव जो DKZC मेंबर, उनका वाइफ का बताया जा रहा है। फिर भी जैसा संपूर्ण जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स प्रत्यक्ष हम जैसा पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जारी करेगा। और जैसे वेपन्स का भी जैसे मैंने पहले बताए थे, वो उसके वेपन का सोर्स है, कौन कौन सी घटनाक्रम में जो सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया, उसका भी हम प्रत्यक्ष से जारी करेगा। और आप सब लोग को ये भी जानकारी होगा, विगत 3-4 महीने से बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी इलाका में, सभी जिला में काफ़ी प्रभावी रूप से माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जैसा 2024 में जनवरी से लेकर आज दिनांक तक टोटल 71 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और लगभग 30 से अधिक जो ग्रेडेड वेपन्स हैं, जो AK-47, LMG, इंसास, SLR, 9mm पिस्टल, इस प्रकार का जो 303 इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स 30 से अधिक संख्या में रिकवर की गए थे। और बीजापुर कांकेर में काफ़ी बड़ी अभियान रहा, जो कल वाला जो संभवतः छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो इतिहास में सबसे जो माओवादी के डेड बॉडी की रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो रिकवरी कल हुआ है। जैसा और वेपन्स के हिसाब से भी मतलब एक ही मुठभेड़ में इतना सारी जो ग्रेडेड वेपन्स मिलना भी संभवतः ये पहली बार कल की मुठभेड़ के पश्चात जो रिकवर की गए थे। और इसके पीछे जो कारण जैसा हमेशा हम लोग ब्रीफिंग के समय बताते रहते, जो सुरक्षा बल की जो सदस्यों द्वारा, मतलब ये डीआरजी हो या बस्तर फाइटर हो, STF हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे कांकेर में बीएसएफ तैनात है और नारायणपुर में भी बीएसएफ का भी तैनाती है, और ITBP नारायणपुर में दक्षिण बस्तर इलाका में
सीआरपीएफ और एसएसबी का भी ट्रूप्स हमारे यहाँ कार्यरत है। इस प्रकार स्थानीय पुलिस बल, स्पेशल फोर्सेस खासतौर पर डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और लोकल पुलिस बल का और स्थानीय जो पुलिस अधिकारीगण और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो इतना वर्षों में जो अभियान के दौरान क्या कुछ कमी रह गई, कहाँ पर हम लोग का उसका इम्प्रूव करने के जो स्कोप है, गुंजाइश है, इन सब पर लगातार विचार विमर्श करते करते धीरे धीरे हम ऐसे एक परिस्थिति में पहुंचे। अभी ये लड़ाई एक निर्णायक मोड में है। जैसा अभी तक विगत 3 महीने में सुरक्षा बल का